गुलदस्ते में आगे सज गए हैं माशाअल्लाह। अब सभी दुरूद पाक पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, बेड़ा पार हो जाए। हाँ जी। बलगल ओलाबे कमालिही कशाफ दो जा बेजमालिही हसना जमीयो हिसालेगी बलगल ओलाबे कमालेगी काशाफ दो जा बेजमालेगी हसना जमीयो हिसालेगी जिसे चाहा दर पे बुला लिया जिसे दर पे सभी जाना चाहते हैं, मिलके कहें जिसे चाहा दर पे बुला लिया जिसे चाहा अपना बना लिया ये बड़े करम के हैं फैसले ये बड़े नसीब की बातें हैं बलगल ओलाबे कमालेगी काशाफ दो जाबे जमालेही हसो न जमीयो खिसालेगी कोई आया ले के चला गया कोई उम्र भर बिना पा सका कोई आया ले के चला गया कोई उम्र भर बिना पा सका मेरे मौला तो जैसे गिला नहीं ये तो अपना अपना नसीब है बलगल ओलाबे कमालेगी काशाफ दो जाबे जमालेगी हसना जमीयो लेगी आए गम जिधर से उधर गए आए गम जिधर से उधर गए मेरे बिगड़े काम सवर गए मैंने जब ज़ुबान से ये कहा सल्लो अलैहि व आलिहि बलगल ओलाबे कमालेगी मैं था क्या मुझे क्या बना दिया मैं था क्या मुझे क्या बना दिया मुझे इश्क़े अहमद आता किया हो बना हुज़ूर की आने का हमें जीना मरना सिखा दिया बलगल
अमालिही हसनत जमीओ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही। सभी कहें सुभान अल्लाह। मदीना छोड़ आए हैं, मदीना छोड़ आए हैं, मदीना छोड़ आए अपनी दुनिया छोड़ आए हैं। हमारे पास था जितना असासा छोड़ आए हैं, मदीना छोड़ आए हैं, मदीना छोड़ आए हैं। अभी तक याद आती है मज़ारे हम की रौनक, अभी तक याद आती है मज़ारे हम की रौनक। भला क्यों सैयद शुहदा का खिताब छोड़ आए हैं, मदीना 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 छोड़ आए हैं। खुदा का घर भी छोटा और नबी का आस्ताना भी, खुदा का घर भी छोटा और नबी का आस्ताना भी। लगा है दोहरा गम का मदीना छोड़ आए हैं, मदीना छोड़ आए अपनी दुनिया छोड़ आए हैं। हमारे पास था जितना असासा छोड़ आए हैं, अभी तक दिल वहीं पर है, अभी तक जान वहीं पर है, अभी तक दिल वहीं पर है, अभी तक जान वहीं पर है। दिलो जान को वहाँ रोता बिलकता छोड़ आए हैं, मदीना छोड़ आए हैं, मदीना छोड़ आए हैं। जिथे मदनी दा डेराए ने जिंदड़िए चल चलिए, जिथे मदनी दा डेराए ने जिंदड़िए चल चलिए, कोई एथे ना तेरा ने जिंदड़िए चल चलिए। असा जाना मदीने नो मिलना अरबी नगीने नो,
असां जाना मदीने नो मिलना अरबी नगीने नो आवे सफर लमेराए जिंदड़िए चल चलिए पावे सफर लमेराए जिंदड़िए चल चलिए सोना दर्दी वंडावेगा सानू गल नाल लावेगा सोना दर्दी वंडावेगा सानू गल नाल लावेगा उंदे बाज हनेराए जिंदड़िए चल चलिए जिथे मदनी दा डेराए जिंदड़िए चल चलिए उथे जाना खेड मुकदरा दी ते कोई धन दौलत दी खेड नहीं कई दौलत वाले रह जांदे मुस्कीन नजारे लैंदे ने जिथे मदनी दा डेरा ने जिंदड़िए चल चलिए एक बारी फरिश्ते आंदे ने मुड़ दूजी बारी नहीं आंदी सरकार दे उम्मती ने जेड़े मुड़ मुड़ के बुलाए जांदे ने असां जाना मदीने नो मिलना अरबी नगीने नो होया शोक वधेराए जिंदड़िए चल चलिए जिथे मदनी दा डेराए जिंदड़िए चल चलिए बूटा आसदा खिल जावे सानू मदनी मिल जावे बूटा आसदा खिल जावे सानू मदनी मिल जावे उंदे बाजे हनेराए जिंदड़िए चल चलिए जिथे मदनी दा डेराए जिंदड़िए चल चलिए एथे कोई न तेराए नारे तकबीर ताजदारे खत्म नबूवा जिंदाबाद लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह नारे रिसालत नारे हैदरी नारे तहकीक नारे गौसिया उलमा अहले सुन्नत सभी करीब करीब आ जाए क्योंकि आपको पता है इस महीने में मेरे लजपाल करीम आका अलैहिस्सलाम के बड़े नवासे इमाम हसन मुज्तबा आपका भी योम विसाल शरीफ है तो आपकी बारगाह में भी मिलके नजराना अकीदत पेश करते हैं। एक मर्तबा मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। जवाना ने जन्नत के जो सरबरा है हसन मुज्तबा है
हसन मुजतबा है। आप सभी कहें हसन मुजतबा है, हसन मुजतबा है, हसन मुजतबा है, हसन मुजतबा है, हसन मुजतबा है। जवाना ने जन्नती के जो सरबराह है, हसन मुजतबा है, हसन मुजतबा है। अता में सखा में, अता में सखा में जो सबसे जुदा है, हसन मुजतबा है, हसन मुजतबा है। जो खातून जन्नती के मांगे मुबी है, नबियो अली के वो ही जानशी है। जो खातून जन्नती के मांगे मुबी है, नबियो अली के वो ही जानशी है। फख्र जिन पे करते अली मुर्तजा है, दोनों हाथ उठा कहे हसन मुजतबा है, 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 हसन मुजतबा है। अमन के गदाई, अमन का मिनारा, वो नूरे नबी है, वो रोशन सितारा। सभी कहे सुभान अल्लाह। अमन के गदाई, अमन का मिनारा, वो नूरे नबी है, वो रोशन सितारा। जो हुक्म मोहम्मद पे करते सुलह है, हसन मुजतबा 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 है। ठोकर पे जिनकी कई ताज आजिज़े, उन्हीं का है जन्नत में भी राज आजिज़े। है ठोकर पे जिनकी कई ताज आजिज़े, उन्हीं का है जन्नत में भी राज आजिज़े। अली के गुलामों के जो पेशवा है, हसन मुजतबा है, हसन मुजतबा है। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। अल्लाह आपको सलामत आबाद कर। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुरूद शरीफ पढ़ो। अस्सलामु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब। पढ़ लो ना। तो वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या महबूब।
मेरे वाजिबुल एहतराम बुज़ुर्गों, नौजवानों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा करम और एहसान जिसने हमें एक बार फिर अपनी अज़ीम अरफा आला बारगाह में हाज़िर होने की तौफ़ीक़ अता फरमाई। हम औलियाए किराम की निस्बत वाले हैं और ये महीना वलियों का महीना है। आज के दर्श में हमने देखना है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने प्यारों को क्या मकाम और मर्तबा अता फरमाए। जो अल्लाह का हो जाता है सब कुछ उसका हो जाता है। जो अल्लाह का नहीं होता हर दर पे ठोकरें खाएगा, कहीं से खैरात नहीं मिलती। और जो अल्लाह की बारगाह में आ जाता है, अल्लाह का हो जाता है, फिर सारी दुनिया उसी ही की हो जाती। आज जिस हदीस पाक को मैंने मौज़ूए सुखन बनाया और जो मैंने आपको सुनानी है, हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस पाक के रावी हैं। आप फरमाते हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन्नल्लाह ताला काला, नबी पाक ने फरमाया कि अल्लाह फरमाता है। नबी पाक ने फरमाया कि अल्लाह, बोल पवो कि अल्लाह। जब ऐसी हदीस हो जिसमें नबी पाक फरमाएं कि अल्लाह फरमाता है, इस हदीस को हदीसे कुदसी कहते हैं कि फरमान अल्लाह का होता है, बयान मुस्तफ़ा का होता है। यानी कि अल्लाह हुक्म देता है, मेरे महबूब मेरी तरफ से ये ऐलान कर, मेरे महबूब मेरी तरफ से, तवज्जो करो ज़रा, मेरी तरफ से, बोल पवो, मेरी तरफ से ऐलान कर। अल्लाह अपने मुस्तफ़ा को फरमाता है, ए प्यारे महबूब मेरी तरफ से ऐलान कर, मेरी तरफ से। अब तवज्जो करो बच्चों, बातें नहीं करो भाई, कारी साहब इनको अलग अलग करो, ये क्यों बात। अब अल्लाह ताला क्या फरमा रहा, मुस्तफ़ा करीम को क्या हुक्म हुआ कि मेरी तरफ से आप ऐलान करें। अल्लाह ताला ने फरमाया, मन आदा ली वलियन, लोगों सुनो, गौर करो, जिसने मेरे वली से दुश्मनी की, फ़क़द आज़न्तहू बिल हर्ब, मेरा उसके साथ ऐलाने जंग है। जिसने वली कामल से दुश्मनी की, अल्लाह फरमाता है मेरा उससे क्या है जी, ऐलाने, बोलो जरा, ऐलाने। हाँ, जिसने अल्लाह के वली से दुश्मनी की, उसके साथ अल्लाह का ऐलाने। हाँ, मुझे पता है ये जुमला समझ नहीं आता। जिसका अल्लाह हो जाए फिर उसके साथ कोई टकरा सकता नहीं। जब अल्लाह ही उसका हो,
कायनात में बड़ी बड़ी पावरें, ताकतें हैं, लेकिन अल्लाह से बड़ी ताकत किसी के पास नहीं। जब सारी ताकतों का मालिक बंदे का हो जाए तो फिर उससे कोई भी तंग करेगा उसे अल्लाह फरमाता है फिर वो बंदा नहीं, मुकाबले में मैं हूंगा, मेरा उससे ऐलाने जंग है, उससे मेरा। हाँ, शेखुपुरा का इलाका एक बदबख्त खताब कर रहा है, तकरीर कर रहा है, और तकरीर करते करते कहता है जाओ दाता नु आखो मेरिया लत्तां पन दे। भला पूछे कि जो अल्लाह वाले हैं वो किसी की टांगे तोड़ने के लिए बैठे? वो तो दरवेश लोग होते हैं। अब इतनी बात करके तकरीर करके जा रहा था, टांगे पर बैठकर एक्सीडेंट हुआ, दोनों टांगे टूट गई। अब वो टांगे किसने तोड़ी? दाता साहब ने? नहीं। बोलो, दाता साहब ने? ओए अल्लाह वाले किसी की टांगे तोड़ते नहीं। लेकिन इस हदीस ने समझा दिया वो टांगे किसने तोड़ी? वो अल्लाह ने तोड़ी। जब अल्लाह के नेक बंदे के दुश्मन हो जाओगे तो तुम्हारे मुकाबले में फिर अल्लाह आ जाएगा। आज़न्तहु बिल हर्ब, अल्लाह फरमाता मेरा ऐलान जंग है। दो लोगों के साथ अल्लाह ने ऐलान जंग का हुक्म दिया है। एक वली का बेअदब, दूसरा सूद खाने वाला। दूसरा सूद खाने। तो पता चला कि बड़े गुनाह हैं दुनिया में, लेकिन अल्लाह किसी पर ऐलान जंग करता नहीं। आप अंदाजा करो उससे बड़ा कोई गुनाहगार होगा जो अल्लाह के मुकाबले में अल्लाह बन बैठे, खुदा बन बैठे, कहे वो खुदा नहीं मैं हूं। लेकिन अल्लाह ने फरमाया मेरा उनके नाल कोई लिंक नहीं, खाए खसमान जो मर्जी करो। फिरौन 400 साल खुदा बन के बैठा रहा। कितना अरसा जी? 400 साल खुदा बन के बैठा। अल्लाह ने उसे ढिड पीड़ नहीं होने दी, सर दर्द नहीं होने दिया। अल्लाह उसका दुश्मन बना नहीं, मुकाबले में नहीं आया। भाई वो झूठा है, अल्लाह सच्चा है। सच्चे को झूठे के मुकाबले में आने की जरूरत, झूठे को पता है कि मैं झूठा हूं। लेकिन जब 400 साल रब बन के बैठने वाला मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले में आया तो अल्लाह ने डूब के गर्क करके मार छड़िया। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? पिछली कितनी लंबी जिंदगी है? 400 साल। सर दर्द नहीं हुई। 4 सदियां हुकूमत की। सिर्फ हुकूमत नहीं, रब बन के बैठा, खुदा बना, कुछ भी नहीं हुआ। मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले में आया, अल्लाह ने डूब के मार छड़ा। यहां तक कि जब डूबने लगा तो कलमा पढ़ने लगा। अल्लाह ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि इसके मुंह में खाक दे दो, मुझे इसका कलमा कबूल ही नहीं है। जो मेरे मुकर्रबीन का दुश्मन है, मुझे उसके कलमे की भी जरूरत। अच्छा, फरमाया कि मेरा उससे ऐलाने जंग। अब लोग बैरूपियों को देखकर असल वलियों पर तंज करते हैं। मेरा जुमला समझ आ?
ड्रामेबाजों को देखकर असल वलियों पर तंज कर। ओ कमलिया, ड्रामेबाज और होता है, अल्लाह का वली और होता। लेकिन हर एक के लिए तू बक बक करता रहे, हो सकता है वो ड्रामेबाज ना हो, कोई अल्लाह का मुकर्रब ही हो। फिर बता तेरा हाल, तेरा हशर क्या होगा जब अल्लाह को ही नाराज कर बैठा, अल्लाह ही दुश्मन कर बैठा, तो क्या हो। सुनो, अल्लाह ताला फरमाता है, मा तकर्रबु इलैया अब्दी बिशैइन हब्बा इलैया मिम्मा, जो बंदा मेरे करीब आना चाहे, जिन्ने मर्जी जतन कर ले, मुझे कोई चीज पसंद नहीं है कि मैं उसे कुर्ब दूं, बल्कि जब तक वो चीज अदा नहीं करेगा, इफ्तरदतु अलई, जो मैंने उस पर फर्ज कर दी, वमा यज़ालु अब्दी, फर्ज की हुई चीज जब तक अदा नहीं करेगा वो मेरे करीब आ सकता। मेरे करीब तब आएगा जब वो फर्ज को पूरा करे। इस बात ने वाज़े कर दिया, जिसने कभी नमाज ही नहीं पढ़ी वो अल्लाह का मुकर्रब हो सकता। अल्लाह का मुकर्रब वो ही है जो कम अज कम फर्ज पर पाबंद खड़ा हो। जब फर्ज पर पाबंद खड़ा होगा, फिर अल्लाह ताला फरमाता है, वमा यज़ालु अब्दी यतकर्रबु इलैया बिन्नवाफिल, फर्ज अदा करने के बाद मेरा बंदा नफल पढ़ता है। मसला समझ आया कि जब तक फर्ज नहीं पड़े नफल कबूल हो सकते। असल ज़कात दी नहीं, खैरात कीती गए कबूल, पहले फर्ज अदा करो फिर नफल कबूल होंगे। अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरा बंदा नफल पढ़ते पढ़ते मेरे करीब आ गया, हत्ता अहबब्तुहू, यहां तक कि मैं उससे मोहब्बत करने लग जाता हूं। मेरा बंदा मुझसे मोहब्बत, नफल पढ़ता है, फर्ज के बाद नफल में लग जाता है, इतने नफल पढ़ता है कि मुझे उसकी नफल इबादत इतना माइल करती है कि अल्लाह फरमाता है मैं उससे प्यार करता हूं। कौन प्यार करता है जी? किससे? बंदे से। किस वजह से? नफल पढ़ने की वजह। हम सारे अल्लाह की मोहब्बत ढूंढ रहे हैं और अल्लाह उससे प्यार करता है जो उसको नफलों में याद कर। अल्लाह फरमाता है फाइजा अहबब्तहू, बस जब मैं उससे प्यार करता हूं। पहले क्या फरमाया कि जब बंदा नफल पढ़ता है इतना मेरे करीब होता है कि मुझे उससे प्यार हो जाता है, और जब मैं उससे प्यार करता हूं तो क्या होता है? ये जुमला बड़ा गौर तलब, ये जुमला, हाँ हदीस सुना रहा हूं। फरमाया फकुन्तु समअहुल्लज़ी यस्मउ बिही, जब मैं किसी से प्यार करता हूं तो मैं उसके कान बन जाता हूं जिससे वो सुनता है। जब मैं किसी से मोहब्बत करता हूं तो मैं उसके कान बन जाता हूं जिससे वो, वबसरहुल्लज़ी युबसिरु बिही, और उसकी आंखें बन जाता हूं जिससे वो देखता है। जब मैं बंदे से प्यार करता हूं तो उसके कान बन जाता हूं जिससे वो सुनता है, उसकी आंखें बन जाता हूं जिससे वो देखता है। व यदहुल्लती याबतिशु बिहा,
और मैं उसके हाथ बन जाता हूं जिससे वो पकड़ता है। वरिजलहुल्लती यमशी बिहा, और मैं उसके पांव बन जाता हूं जिससे वो चलता है। वाइन सालानी लाओतियन्नहु, जब वो मुझसे मांगता है मैं उसे जरूर अता करता हूं। जब वो मुझसे मांगता है मैं उसे जरूर अता करता हूं। और फरमाया वालाई निस्ताज़ली लउइज़न्नहु, जब वो मुझसे पनाह मांगता है तो मैं उसे अपने रहमत में ले लेता हूं। अब ये हदीस का एक हिस्सा भी मुकम्मल हुआ। हदीस पाक का अगला हिस्सा हमने पढ़ना। अगर किसी आलम दीन का जुमला होता तो फौरन कुफर का फतवा लग जाता, ये काफिर हो गया है, अल्लाह बंदे के पैर बन गए। लेकिन ये देखो ना, मैं किताब खोल के बैठा हूं और ये हदीस भी बुखारी शरीफ की है, रवाहुल बुखारी, जिसके बारे में हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं बेइश्क नबी जो पढ़ते हैं बुखारी, बेइश्क नबी जो पढ़ते हैं बुखारी, आता है बुखार उनको आती नहीं बुखार। बाकी हदीसें बड़ी आती हैं, ऐसी हदीसें क्यों नहीं उनको आती हैं। अब इस बात को समझना है कि अल्लाह बंदे की आंखें कैसे बना, बंदे के कान कैसे बना, बंदे के हाथ कैसे बना। मैं एक मिसाल देता हूं आपको। कोयला आग में फेंक दो, जो मुर्दा कोयला है, ठंडा कोयला, उसका रंग कैसा होता है जी? बोलो। कोयला काला होता है ना, पक्की गल है। उसी कोयले काले कट को आग में फेंको तो अगले पल में क्या होता है? वो आग बन जाता। सुर्ख लाल आग और उसमें फर्क है, वो क्या बन गया? आग। बोलो, डरते क्यों यार? सारी जिंदगी कोलियां ते रोटियां पका पकाते थे, खा खा। तो पता चला जब आग से दूर था उसकी हकीकत और थी, जब आग के पास चला गया उसकी हकीकत कुछ और हो। इसी तरह लोहा जब दूर था रंग और है, काला है, आग में फेंका, कोयला जल्दी आग पकड़ गया, ये थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन ये भी आग की तरह नजर, बोलो, आता है। लेकिन उसको उठाकर किसी को लगाओगे तो जलाता भी है, काम भी आग का करता है। हालांकि आग होता, लोया आग होता नहीं, लेकिन काम भी, बोलो ना। अब आप क्या कहेंगे कि लोहा आग है? नहीं, आप कहेंगे जी आग की तरह हो गया। ये इतनी देर आग के पास रहा, इतनी देर आग के पास रहा, अब इसकी कैफियत बदल गई, अब ये खुद आग बन गया है। हदीस का चलाओ क्या आया? अल्लाह फरमाता है जब कोई बंदा नफल ज्यादा पढ़ता है तो मुझे उससे प्यार होता है। मुझे उससे, पहले नफलों की बात बता दो। हदीस सुनो, नमाज, अल्लाह अकबर, हाथ बंद के, हदीस पाक में है, अल्लाह फरमाता है अल्लाह अकबर, हाथ चुके, मौला सारे जहान तुम्हें हाथ चुक के तेरे को ला गया। लेकिन आज का दौर सा जहान तो हाथ किथे चुके, मोबाइल बोझे ने खड़कते पैन,
तो कमले एक अल्लाह का घर है जिसको मोबाइलों से बचा के रख, क्योंकि इसमें हमने ऐलान करना है मौला आप एक हाथ चुकी सारे जान तू बोलो तो सही हाथ जे नमाज के टाइम मोबाइल बोझ जे चाहे तो मोड़ा हाथ तो नाना चुकी जे अल्लाह दे तसी नाना पर अल्लाह फरमाता है फरिश्ते जी मौला फरमाया देखो ये मेरी मोहब्बत में सारे कारोबार अजीज़ व अक़रबात छड़ के आया खड़ा है, मेरा हो के आया, इस पर मेरी रहमत की फुहार डालो, मेरी रहमत फुहार डालो। अगला काम है रकू, रकू में गए बंदा झुक गया, अल्लाह फरमाता है इस पर रहमत मूसलाधार बरसाओ, मेरे आगे झुक गया। अच्छा अगला स्टेप क्या है, अगला दर्जा है सजदा। ऐ नक जिले बंदे ने थले जमीन ते रख दी ना, अल्लाह फरमांदा वो फरिश्तो देखो जिस नक की वजह तो सारी जिंदगी उन्हें बरादरी ना लड़ाई की, आज उयो नक को मेरी बारगाह च रखी खड़ा, एवं ही है ना, नक रख दी ना, मौला होन फरमाया इनू चुको तो मेरी रहमत दे समंदर च गोते दियो, अपनी वजूद का सबसे आला हिस्सा मेरे आगे सजदा रेज है, एवं ही है ना। आपने देखा होगा कायनात में जितने जानदार खाते हैं वो मुंह से खाते हैं, मसलन क्या मुंह नीचे ले जाते हैं, ग़िज़ा पर मारते हैं तो खाते हैं। इंसान ऐसा है जिसको मुंह नीचे मारने की जरूरत, बल्कि ग़िज़ा हाथों से उठाकर अल्लाह इसके मुंह तक लाता है। इस हिस्से की तकरीम है ना, बोलो तो सही, इज्जत है ना इसकी, वरना डंगरों की तरह नीचे कभी किसी ने बंदे को खाते देखा? जो खाने में भी नहीं झुका सर, लेकिन अल्लाह के हुजूर सजदे में झुक गया, मौला अब क्या करें, फरमाया इनू चुको मेरी रहमत दे समंदर च गोते दियो, मैं इंदे च राजी हो। सिर इस वास्ते बुजुर्ग कहते ने सजदा जरा लंबा करया करो, अं कवे तरह ठोंका ना मारया, सजदा डट के टिक के सुकून नाल करो। जितनी देर सजदे में रहोगे तुम्हें फरिश्ते उठाकर रहमत के समंदर में गोते देते रहेंगे। एक हदीस पाक में मैंने पढ़ा, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जदों बंदा सजदा करता है, नमाजी सजदे च जाता है, वो अल्लाह दे इन्ना नेड़े हो जाता है, यसजुदु अला कदम यिल्ला, वो अल्लाह दे इन्ना नेड़े हो जाता है, इवें समझो वो अल्लाह दे कदमां ते सजदा कर रहा है। की कर रहे अल्लाह दे, उच्ची बोलनी, अल्लाह दे कदमां ते सजदा, ए मैं हदीस सुना रहे, यसजुदु अला कदम यिल्ला, अल्लाह दे इन्ना नेड़े हो गया कि उन्हें अल्लाह दे उस कदमां ते सिर रख के सजदा किया। हालांकि अल्लाह कदमों से पाक है, अल्लाह किससे पाक है, लेकिन ये कुर्बत बताई जा रही। अब कोई जैसे आप लोग बैठे हैं, आपके कदमों के करीब जाएगा सर, तो बता वो आपसे कितना दूर बैठा है, बोलो तो सही है। जेड़ा आप दे कदमों पर सर रखी बैठा है वो आपसे कितना दूर है, आपकी जात के करीब पहुंच गया ना। लेकिन जब वो आप बैठे हैं, उसने सजदा किया आपके कदमों पर, जब उठेगा तो डायरेक्शन क्या बनी, जाविया क्या बना, माहौल क्या बना कि ऐसे सजदा पांव पर है ना, अब सजदे से उठा, इधर तुम हो, इधर वो सजदे करने वाला उठा, तो क्या हो गए, आमने सामने, बोल पवो क्या हो गए, आमने। जो अल्लाह को सजदा करके उठा है, पता चला अत्ताहियात में वो अल्लाह के आमने सामने बैठा है। अल्लाह के कहां बैठा,
और मैंने हदीस क्या पढ़ी है, अल्लाह ताला फरमाता है मा यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलैया बिन नवाफिल हत्ता अहबब्तुहू। बंदा मेरे नफल पढ़ पढ़ के इतना करीब आता है कि मुझे उससे प्यार हो जाता है। और मैंने अभी बताया है तो सिर कहां लगा जी? अल्लाह के कदमों पर, अल्लाह के। और भूलना नहीं, बड़ा कीमती मसला समझाने लगा। जब सजदा किया तो सिर कहां लगा? अल्लाह के। ऊंची बोला, अल्लाह के। जब सिर उठाया तो काम आमने सामने हो। ये एक सजदे में है, ये एक रकत में है। अगली रकत में फिर ऐसा, अगली रकत में फिर ऐसा। और जिसने एक रात में 100 नफल पढ़े, बताओ वो अल्लाह के कितने करीब रहा। गल समझ आई कि अगली भी गई? और जिसने एक ही रात में एक ही सजदा इतना लंबा किया कि फजर तलू हो गई, बताओ वो अल्लाह के कितना करीब रहा। मुझे पता है आपको समझ नहीं आ रही मैं जो समझाना चाह रहा। अरे लोहा या कोयला आग के करीब एक पल रहे तो वो अपना वजूद खत्म कर देता है। लोहे की शक्ल नजर नहीं आती, लोहा नजर नहीं आता, बल्कि वो आग की तरह, आग जैसा हो जाता है। जो काम आग करती है वही काम लोहा कर रहा होता है। और जो एक पल आग के पास रहा उसमें इतनी ताकत आ गई कि आग की तरह वो जला भी रहा है, तपश भी दे रहा है। तो बता, जो अल्लाह के कुर्ब में रहा उसकी शान क्या हो जाएगी। फिर ये फरमान आया कि मैं उसके कान बन जाता हूं, क्योंकि वो मेरे नेड़े जो बैठा रहा हर वेले, मेरी रहमत, मेरे जलवों, मेरे कुर्ब में रहा। जब बंदा कुर्ब में जाता है तो फिर क्या होता है? लोहे का अपना वजूद क्या हो गया? बोल पाओ। वो लोहे का वजूद क्या हो गया? आग बन गया, अपना वजूद खत्म हो गया ना। कोयला पहले काला कट सी, आग दे नेड़े गया तो की हो गया? आग बन गया, वजूद खत्म हो गया। तब जो है ना, इसी तरह जो औलियाए किराम हैं, नफल पढ़ पढ़ के उनका वजूद खत्म हो जाता है। हर तरफ उन्हें अल्लाह ही नजर आता है। उन्हें क्या नजर आता? बाबा बुल्ले शाह ने यहां आकर एक जुमला कहा, शायद आपको समझ आ। बाबा बुल्ला कहने लगा, रंजन रंजन कर दी नी मैं, रंजन रंजन कर दी नी मैं, आप ही रांझा होई। और रांझा मैनू हर कोई आखो, हीर ना आखो कोई। गल समझ आई कि अगली भी गई? रंजन रंजन कर दी नी मैं, आप ही रांझा होई। दूसरी जगह बाबा बुल्ला क्या कहता है? अल्लाह नू मुखातब करके कहता है, जे मैं तैनू बाहर ढूंढा मेरे अंदर कौन समाना। कल समझ आ रही कि अगली भी गई? जे मैं तैनू बाहर ढूंढा तो मेरे अंदर कौन समाना, जे मैं तैनू अंदर ढूंढा फिर मुकैयद जाना। इन्ना को नहीं तो नहीं ना हो सकता अल्लाह, फुट डेढ़ का तो नहीं ना अल्लाह हो सकता। कहता जे मैं तैनू बाहर ढूंढा तो मेरे अंदर कौन समाना, जे मैं तैनू अंदर ढूंढा फिर मुकैयद जाना। क्या कमाल जुमला बोल गया बाबा। कहता है अंदर तू है बाहर तू है, बुल्ला कौन ने माना। अंदर तू है बाहर तू है, बुल्ला कौन ने माना। और ये जुमला आम आवारा गर्दों को कैसे समझ आए? जब तक ये हदीस नहीं पढ़ेंगे कैसे समझ आ सकता है? आप तवज्जो करो इस हदीस की तरफ। अल्लाह फरमाता है कि जब बंदा मेरे नेड़े होता है, इतना नेड़े होता है, फकुन्तु समअहुल्लज़ी यस्मउ बिही, फरमाया कान उसके होते हैं, लेकिन उसने अपना आप खत्म कर दिया। कान उसके हैं, ताकत मेरी आ गई है। कान उसके हैं, ताकत।
बोली बोली जरा, कान उसके हैं ताकत मेरी आ गई। वबसरहुल्लज़ी यबसुरु बिही, आंखें उसकी हैं ताकत, ऊंची बोली, मेरी आ गई। हजरत कुतुबुद्दीन बुख्तियार काकी रहमतुल्लाह, कुतुबुद्दीन बुख्तियार काकी रहमतुल्लाह, आप बैठे बैठे कहने लगे मैं अल्लाह मैं अल्लाह मैं अल्लाह। मुरीद परेशान, भी अगू हैगा पीर है, और कोई बंदा हुंदा सी फायला छड़िया, पीर अल्लाह अल्लाह आंदा मैं अल्लाह मैं अल्लाह मैं अल्लाह। थोड़ी देर यह कैफियत रही, थोड़ी देर, मिनट 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट, फिर कैफियत हट गई, ठीक हो गए। जब कैफियत बदल गई, सही हो गए, तो मुरीदा पूछा हजरत तुसी थोड़ी देर पहले आंदे सो मैं अल्लाह मैं अल्लाह मैं अल्लाह। आपने फरमाया हुण मैं इंज करा ना तो तुसी छुरी लैके मैनू मेरा पेट वढ़ छड़ना, और मेरा ये हुक्म है, मेरा ये क्या है। लो जी, फिर कोई महीने आधे हफ्ते बाद कोई फिर वही कैफियत आ रही है, मैं अल्लाह मैं अल्लाह मैं अल्लाह। मुरीदा छुरी मारी, इधर छुरी वाजन तो उधर लंघ जावे तो पता ही न लगे कि किधर गई छुरी, बल्कि जिन्ना जोर नाल मारी बाबे होरां दे लंघ जाई कि कोई पता ही नहीं। वो मुरीदा नू हट के आप नू पई वजी, जिले एक दो फट्टड़ होए तो हट के बह गया कि नहीं ऐस वेले बाबे नू छेड़ना नहीं। जब फिर ठीक हुए तो पूछा हजरत अज फिर तुसी इंज कीता। आपने फरमाया मैंने तुझे कहा था छुरे मारना, तुझे मारे क्यों नहीं। हजरत मारे सन, फिर आ गया आवे को पट्टियां बन्नी बैठे, छुरी मार दे दोनों हट लंघ गया, सानू बजदी आई, आवे को किनिया पट्टियां बन्नी बैठे मुरीद मलंग। आपने फरमाया ये एक ख़ास वक्त होता है जिसमें बुख्तियार काकी नहीं होता, कोई और ही होता है। ये एक ख़ास वक्त होता है जिसमें बुख्तियार काकी नहीं होता, कोई और ही होता। इसी तरह यही कैफियत मंसूर हल्लाज पर तारी हो गई। किस पर जी। अब ये हदीस तवील हो गई, अगला हिस्सा बड़ा कीमती था लेकिन वक्त नहीं है, इसी जुमले को समझ ले। ये कैफियत किस पर तारी हुई जी, बोल पवो। मंसूर हल्लाज रहमतुल्लाह अलैह पर उन्हें नारा मार दिता अनल हक, कहता मैं अल्लाह। की नारा मारिया किन्ने, मंसूर हल्लाज, मैं अल्लाह मैं अल्लाह। पीर दा नाम है जुनेद बगदादी, मुरीद दा नाम है मंसूर हल्लाज। मंसूर हल्लाज कह रहा मैं अल्लाह मैं अल्लाह। पीर कोल चले गए जुनेद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह कोल, हज़रत तुहाडा मुरीद आंदा मैं अल्लाह मैं। आप इबादत वाली गोदड़ी पहनी बैठे, इबादत कर, उठ उठे, उलमा की मसनद पर आए, उलमा का जुब्बा पहना, दस्तार सजाई, आलम दीन के मुसल्ले पर बैठकर फतवा जारी कर दिया, जो कहे मैं अल्लाह हूं उसको पत्थर मार मार के रजम कर दो, मार दो। ये फतवा लिख के आपने अपने लिबास बदल लिया, फिर दरवेशी लिबास पहन लिया। फतवा कहता जी जुनेद बगदादी, बोलो ना। लो जी फतवा दे छड़िया, उन मुरीद नू फड़ के लैके जा रहे मंसूर हल्लाज रहमतुल्लाह अलैह नू लैके जा रहे ने। बन दिता, लोकी उन पत्थर पे मारा, एडे एडे पत्थर जोर जोर दी, कोई सिर ते लग रहा कोई किथे। और मैं तारीख च पढ़िया जेड़ा खून का कतरा निकले वो आखे अनल हक मैं अल्लाह मैं अल्लाह मैं अल्लाह। वो पहले एक जुबान चलती थी, जिन्ने कतरे निकलन उन्ने मैं अल्लाह मैं अल्लाह मैं अल्लाह। बात समझ आ रही कि अगली भी जा रही। लोकी परेशान होके चले गए,
जुनैद बगदादी कोल हजरत उत्थे तो निज़ाम खराब पे हुंदा। पहले एक मंसूर इलाज सी, हुण कतरे कतरे विचों नाल हक दी आवाज़ पे आंदी। आपने फरमाया जो मर्जी होवे मारो, तुसी रजम करो। और डर गए, उन्हें कहा जी अल्लाह का नेक बंदा है, साढ़े को गलती ना हो जाए। मैंने कहा फतवा दिया मारो। उन्हें कहा हजरत पहले तुसी मारो, अगले पत्थर मोड़ असी मार सा। फतवा जो दिता जे, फतवा जो पहले मारो ना। एक मौलवी साहब को फतवा लैन चले गए जी, ये कुत्ता खूह च डिग पिया है, की करिए? उन्हें कहा 200 डोल कड्डो तो पानी पाक हो। वो गए, कुत्ता विचे रहा, 200 डोल कट दी। और डोल कड्डन नाल कुत्ता सगों हल हो गया विच। मुड़ पानी कड्डन ते आन पीने जी नहीं करता, बदबू फैल गई ना ज़्यादा। और एक ने आख्या चलो जिस मौलवी साहब मसला दसा उनके कोल ही लै चलो जी, वो पी लवे तो आप भी पी ले सा। लो जी मौलवी साहब को वेख्या ना तो बिचू गंदी बो तो उंजी सारा गंद। 200 डोल कड्डे जाए, कड्डे तो कुत्ता आखे वो बिच ही है। उन्हें कहा बेशर्मो पहले कुत्ता कड्डो फिर 200 डोल कड्डो। बात समझ आ रही? जो डर पै जाओ ना तो फतवे देने वाले को पहले जाते हैं भी आप ऐसा करें। जुनैद बगदादी ने कहते हैं पहले तुसी वट्टा मारो। लो जी जुनैद बगदादी कमर की तरफ से आए, कांड वाले पासों आए, सामने नहीं, छोटा जिन्ना रोड़ा। बाकी एडे एडे बटे रोड़े पे मारते हैं तो हर कतरे चो क्या निकलता है? अनल हक, अनल हक। जुनैद बगदादी कमर वालों आए, उन अवाम ने जो आका फतवा दिता वट्टा भी मारो, असी ना फसे पे होइए, यहाँ राज क्या अल्लाह बेहतर जानता। लो जी जुनैद बगदादी पिछू आए, इन्ना को कंकर फड़िया, छोटा जिन्ना रोड़ा, अं पिछू मार छड़िया ताकि अवाम को पता लग जाए भी जुनैद ने भी मारे। वो जिले इतने कमर से लग्या ना तो जुनैद मंसूर हल्लाज दी हाय निकली, चीख निकली। लोगों के आके हल्लाज असी मत पत्थर मारी जाने, डीमा मारी जाने, तू हसी जाना। जुनैद बगदादी ने एडा को पत्थर मारिया तो उनकी भी हाय निकली। मंसूर हल्लाज हस के कहता है तुसी ते बेखबरे हो, मार दे हो तो खैर है, इन्हों तो सारी खबर है ना, इन्हों के पत्थर की तां दर्द हुई, इन्हों तो सारी खबर है कि मैं की हाँ तो मैनू होया की खड़ा है। बात समझ आ रही? बात यह है कि अल्लाह ताला फरमांदा है मैं उस बंदे के कान बनता हूं, आंखें बनता हूं, हाथ बनता हूं, पांव बनता हूं। कौन बंदा जो मेरे करीब आ जाता है, कैसे? नफल पढ़ पढ़ के। कुछ बोलो कैसे? उन 4 मिनट तेरे हो गए, हदीस में बंद कर दी है क्योंकि हदीस समझने वास्ते वक्त ज्यादा चाहिए। और मैं कोशिश करांगा इस हदीस को आप अगले दर्स से समझ लीए ताकि ये जो सोशल मीडिया पर कुफर शिरक कुफर शिरक कुफर शिरक के फतवे हैं ना, ये आप लोगों को समझ आए जाए कि कुफर क्या है और तौहीद क्या है। कुफर क्या है और तौहीद, बात समझ आ रही कि नहीं? कुफर क्या है और तौहीद, इनका काम ही है कुफर शिरक कुफर शिरक। और मुझे ये बताओ कि जिस बंदे ने इतनी इबादत की कि उसका वजूद ही खत्म हो गया, उसे अपने आप नजर ही नहीं आ रहा, उसे अल्लाह ही नजर आ रहा है, फिर उस पर क्या फतवा लगाओ? फिर वो अपने कलाम में बताएगा नहीं रंजन रंजन कर दी नहीं मैं आप ही रंजा हुई। बोलो जरा, रंजन रंजन कर दी नहीं मैं आप ही रांझा होई, रांझा मैनू हर कोई आखो हीर ना आखो कोई। इन्हीं जुमलों को लेकर कहते हैं जी फलाना काफिर फलाना काफिर। जिस चीज़ की खबर ना हो उस पर जल्दी से फतवा ठोक नहीं देना चाहिए। तो इस हदीस को हम समझेंगे इंशाल्लाह, आपके बड़े सवालों के जवाब इसमें हल हो जाएंगे। लेकिन यहाँ ये बात समझ आ गई कि कोई बंदा नफल पढ़ के जब अल्लाह के करीब होता है, अल्लाह क्या बन जाता है जी? उसके कान। बोलो क्या बन जाता है? उसकी आंखें, उसकी जुबान, उसके हाथ। फिर कुरान कहता है कि जब मैं उसके हाथ बनता हूं तो वो आसब बिन बरखिया की शक्ल में 1700 किलोमीटर से तख्त भी ले आता है।
फिर मैं जब उसकी आंखें बनता हूं तो 3 मील दूर चिंटी की आवाज सुनता भी है, उसको देख भी लेता। बात समझ आ रही? कानों से चिंटी का बोलना, बोलो तो सही। ਇੱਥੇ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ चिंटी ਵੜ ਜਾਵੇ, ਉਹ बोलती सुनिंदी है ਤੁਹਾਨੂੰ। सुलेमान अलैहिस्सलाम 3 मील दूर चिंटी का बोलना सुन रहे हैं। ये कौन से कान है? ये कान है जो दुनियावी है? नहीं, ये वही कान है जो अल्लाह फरमाता है मैं उसके कान बन जाता हूं। जब अल्लाह जुबान बनता है तो फिर क्या होता है? ईरान के शहर में जंग हो रही है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मिंबरे मुस्तफ़ा पर बैठे हैं, अपनी आंखों से मदीने में जंग का मंजर देख रहे हैं और वहीं देख के कहते हैं कि दुश्मन तो पहाड़ के पीछे से आ रहा है और सारिया को समझ नहीं आ रही, ये सीधा मुंह करके लड़ी जा रहा है, दुश्मन वला के पीछे से आ रहा है। ये कौन देख रहा है मंजर? हजरत उमर देख रहे हैं और देख भी रहे हैं। और वहां देखते देखते हुक्म भी दे दिया, सारिया पहाड़ नूं तां वेख लै, दुश्मन पिछू आउंदा पिया ही। बोलो तो सही, दुश्मन। अच्छा, आज इस बात को समझाने के लिए जी किथे लिखा है? अक्सर आप में कोई ऐसा साथी होगा जिसके जेब में मोबाइल होगा और उसकी फैक्ट्री, दुकान या कोई कारोबार ऐसा है जहां उसने सीसीटीवी कैमरे लगाए हुए। ऐसा ही है ना, वो मोबाइल खोलेगा, कैमरा ऑन हो जाएगा, देखेगा लड़का काम कर रहा है और दूसरा बैठ गया है और वो फिर उसकी आवाज़ ओपन करके कहेगा दूजा काम करदा है, तू क्यों नहीं करदा पे? अरे हुंदा है कोई नहीं, बोलो तो सही यार, इवें हुंदा है ना। 1000 मील दूर बैठो, मोबाइल चाहता छेती कर, तू नाले वेख भी रहा, नाले आवाज भी पहुंचा रहा है। अगर आज तेरा मोबाइल ये काम कर सकता है तो नबी पाक का गुलाम उमर क्यों नहीं ये काम कर सकता? बात समझ आ रही? बहरहाल इस हदीस को हम पढ़ेंगे, समझेंगे। मुकम्मल हदीस बड़ी कीमती है। अगले दिन वक्त पर आ गए तो मुझे पता चलेगा आप कीमती हदीस सुनना और सीखना चाहते हैं। अगर वक्त पर नहीं आए तो फिर बहन जी अब ठीक है जी, मौलवियों का काम है। आप खड़े होकर सिर्फ 2 शेर सलाम के और उसके बाद दुआ। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, उस दिल अफरोज़े सात पेला सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। गौसे आज़म इमाम तुक़ा वन्नुक़ा, गौसे आज़म इमाम तुक़ा वन्नुक़ा, गौसे आज़म इमाम तुक़ा वन्नुक़ा, जलवाए शाने कुदरत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों
सलाम शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। अस्सलाम सब्ज़ गुंबद के मकीन या इलाही सदक़ाए आलो अस्हाब रसूल ये सलामे आजिज़ाना हो कबूल। सब साथी एक बार अलम शरीफ, 3 बार कुल शरीफ, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ के मेरे मिले। सलातो वस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहाबिहि अजमाइन। मेरे मौला अज़ीमुश्शान महफ़िल पाक हुई, लंगर पाक का एहतमाम है, और जो मंजिल पढ़ के मेरे मिल को इसे कबूल फरमा। इसका सवाब आजराना गरीबाना तुफ़तन हदियतन आका अलैहिस्सलाम की बारगाह आली अरफ़ा में पेश करते हैं, कबूल फरमा। आका अलैहिस्सलाम के वालिदैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन करवाए मुक़द्दसा को पेश करते हैं, कबूल फरमा। आका अलैहिस्सलाम के वसीला मुबारक से आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक जितने मोमन गए उनकी रूहों को इशाल करते हैं, कबूल फरमा। ख़ुसूसन हुज़ूर दाता अली हजवेरी अलैहिर्रहमा की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल फरमा। हज़रत हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला उनकी बारगाह में पेश करते हैं, कबूल। उनके सदका मुबारक से मेरे वालिद बुजुर्गवार फैज़ अहमद क़ादरी अलैहिर्रहमा की रूह को इशाल कर, फाहम भाई से शाह साहब के वालिद की रूह को इशाल कर, मेरे मामू जी की रूह को इशाल करते। यहाँ जितने साथी बैठे हैं, जिन जिन के अजीज़ व अक़रीबा मोमन दुनिया से गए, उनकी रूहों को इशाल करते हैं, कबूल। तमाम को जन्नत में बुलंद मकाम अता फरमा। नबी पाक की शफ़ाअत नसीब फरमा। मौला ये दूर दराज से जो आए हैं, तमाम की जायज़ हाजात को पूरा फरमा। इनको कदम कदम पर रहमत और सवाब अता फरमा। हाज़रीन में और मुस्तौरात में जो बीमार हैं शिफात, जिन्होंने दुआओं के लिए कहा, सब की जायज़ हाजात को पूरा फरमा। तमाम को बड़े परेशानी और मुसीबतों से निजात अता फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला रसूली खैरि खल्क़िही मुहम्मद।